शराब आपने बेलगाम पी है आज, ऊपर से दिमाग में इतनी टेंशन, ढेर सारी सोचें, तो ब्लड प्रेशर आसमान की बुलंदियों को ही छुएगा ना। अभी मेरी दवाइयां आखिर कितना असर करेंगी? राजीव, ऐसे में अदालत जाना नहीं चाहिए आपको। हाँ इंद्रजीत, जवाब दो, आखिर अदालत क्यों जाना चाहते हो? Why? चाची, तुम तो खाने का इंतजाम करो, सब करे छोड़ो यार, ठीक है? क्या है कि सब खा पी के ना थोड़े तगड़े हो जाएं। पता नहीं क्या क्या बोलना शोलना पड़े भाई कचहरी में, है? चलो चलो जल्दी करो, कार्रवाई का वक्त हो रहा है। खाना तो मैं लगवाऊंगी, तुम भी खा लेना और फिर घर में रहना और कुछ देर सो लेना। अतुल, नींद की गोलियां दो है ना। चाची, नींद तो मैं कब से ले रहा हूँ। गफलत की नींद सो रहा था इतने दिनों से, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। लेकिन मैं ना खुद डूबूंगा, ना ही अपने खानदान को डूबने दूंगा। पर तुसी करोगे की अदालत जाके? हाँ, जवाब दो, क्या करोगे अदालत जाकर? राजी, इट्स ए यूजलेस एक्सरसाइज इन एनी वे। मुकदमा अब मेरे और दिलीप के बीच में है। हम दोनों में से एक का नुकसान होगा और एक को फायदा, लेकिन हम दोनों में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपको गवाह के तौर पर पेश किया जाए। हम दोनों में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आपको अदालत बुलाकर ये रिस्क ले कि मैं कटघरे में ढेर हो जाऊं, फ्लैट? अरे छोड़ यार, बहुत कड़ी जानू है, घबरा मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम नहीं ले जाना चाहते कोई बात नहीं, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा, लेकिन अदालत में जाऊंगा जरूर। Yes, Atul. I get the picture. निरंजन, तुम खुद ही आकर प्राची को समझाने की कोशिश करो, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए, क्योंकि हमारी बात तो वो मानने से रहे, बस अदालत जाने की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ओके, मैं फौरन आती हूँ वहीं पर। आई थिंक यही ठीक रहेगा। ओके, बाय। भाई ये रहा दिलीप सिंह का दस्तखत किया हुआ एग्रीमेंट। गुड। कैश और ड्राफ्ट मैंने उसे दे दिया। अब आप रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी भी पूरी कर दीजिए, ताकि बाकी की रकम मिल जाए और मेरा कमीशन खड़ा हो जाए। नो प्रॉब्लम। तो चलिए कचहरी चलते हैं। कचहरी क्यों? रजिस्ट्रेशन के लिए। नो डोंट वरी, उसके लिए मैंने एक लॉयर हायर कर लिया है। लॉयर? राजकुमार जी, आप जरूरत से ज्यादा ही कानूनी किस्म के आदमी हैं। भाई बिजनेसमैन हूं, आई हैव टू बी केयरफुल। तो लाइए मेरी कॉपी एग्रीमेंट की और मैं चलो। ये क्या? तुमने एग्रीमेंट भी साइन कर दिया उस राजकुमार के साथ? तो क्या हुआ मल्होत्रा साहब, कुछ गलत किया क्या मैंने? भाई अभी मुकदमा चल रहा है इसी लैंड के बारे में। तो क्या, मुकदमा तो हमने ही जीतना है। हाँ, फिर भी तुमने बहुत जल्दबाजी से काम किया, समझे तुम? भाई काफी दांव पेच हैं इस एग्रीमेंट में जो तुमने साइन कर दिया। खैर, वो आगे की बात है। और वो दूसरी कौन सी बात आप कह रहे थे? हाँ, तो उसके बारे में क्या बताऊं अजीज। तुम्हारे पापा अदालत में मौजूद होना चाहते हैं। अब किस लिए होना चाहते हैं इसका पता तुम खुद नहीं लगा पाओ। खैर, आगे क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उससे वहीं निपटा जाएगा। गो अहेड। देखिए अंकल, केस में इमोशनल एंगल्स क्या इन्वॉल्व हैं मैं नहीं जान पाई हूँ, और ना ही दे आर माई कंसर्न एज अ लॉयर। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि दैट विल लीगली हेल्प अतुल, तो यू आर मिस्टेकन। एंड व्हाई सो? क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो आपको विटनेस बॉक्स में लाने का रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। देन व्हाई स्ट्रेन योरसेल्फ? आप घर पर आराम कीजिए। ओह, आई सी। और अगर मैं अपने बेटे दिलीप का विटनेस बनकर पेश हो जाऊं तो? राजी, आप? मैं तो तुम्हारी नर्व्स और हिम्मत आजमा रहा था। बहरहाल, मैं अदालत में मौजूद रहूंगा जस्ट टू वॉच द प्रोसीडिंग्स। बिना किसी का पक्ष लेके आई विल सी द ट्रेंड्स, और अगर जरूरत महसूस की तो अदालत से दरखास्त लेकर आई विल बी अ विटनेस, अ कोर्ट विटनेस। कोर्ट विटनेस? भाई, किसान का बेटा हूं, अदालतों में जाना, मुकदमेबाजी करना तो शुगल होता है हमारा।
ऐसा हो सकता है ये तुम्हारी वकील दोस्त बताएंगी तो। I don't think you can be dissuaded from going to the court. Okay, uncle. इजाजत चाहूंगी. I have started feeling concerned for your cousin. I mean, पाजी अतुल. वैसे मैंने अपने डॉक्टर कोलिग को बुला रखा है कि मुकदमे के दौरान प्राची के पास ही रहे। अतुल, तुम डॉक्टर हो, मेडिकल प्रॉब्लम्स के बारे में तो तुम ही बेहतर जानो, लेकिन मेरा अंदेशा दूसरा ही है। क्या मतलब? On whose side is he? Of course, mine. अतुल, तुम्हारे कहने पर मैंने केस यूं तैयार किया था कि पाजी पर कोई मुसीबत ना आए, लेकिन ये सिद्ध करने के लिए कि जमीन तुम्हारे ही फैमिली यूनिट को बिलोंग करती है, अगर उन्होंने कोर्ट में ये बयान दे दिया कि उन्होंने ही धोखेबाजी से ये जमीन अपनी फैमिली यूनिट के नाम करवा ली थी, तो क्या? जहां तक मैं उन जज साहब को जानती हूँ जिनके कोर्ट में ये केस है, तो वो पाजी की अच्छी इंटेंशंस पर गौर न करते हुए उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, और जिसके मायने हैं कि क्या है उसके मायने? पूरी बात बताओ निरंजन। उन्हें जेल भी हो सकती है। बहुत खूब रंजना, क्या बात है। अरे ये तो सिर्फ रिहर्सल की रिकॉर्डिंग थी। जब तुम इस गाने को पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ गाओगी तो कमाल हो जाएगा। यू सिंग ब्यूटीफुली। थैंक यू। दरअसल ये कह देना कि तुम अच्छा गाती हो ये तो एकदम कम बयानी है, न्यूनोक्ति, इनफैक्ट अंडरस्टेटमेंट ऑफ द ईयर, यू नो। तो फिर क्या कह देना चाहिए था आपको? क्या कह देना चाहिए था? अजी मैं शायर होता तो कसीदा लिख देता। इतना एक्सप्रेशन है आवाज में कि क्या कहना। अदा और शोखी ऐसी इसमें कि बिजलियां गिराएं, करुणा और सोच ऐसी इसमें कि दिल पसीज जाए किसी का भी इसे सुनकर, और मिठास तो ऐसी कि वैसे मत कह देना कि जैसे गन्ने का रस। थैंक्स वंदना। किस लिए? आपकी बात सुनकर हंसी तो आई इन होठों पर, इन खूबसूरत होठों पर, इफ आई मे से सो। नो यू मे नॉट। और आइंदा ऐसी लिबर्टीज लेने की कभी कोशिश भी मत करना। अरे क्या हो गया रंजू तुम्हें? तुम एक कॉम्प्लीमेंट भी ढंग से नहीं ले सकती हो क्या? ले सकती हूँ, अपनी आवाज के बारे में, अपनी प्रतिभा के बारे में। अगर वाकई उसकी हकदार हूं तो मुझे ज्यादा घुल मिलकर बात करना पसंद नहीं है। रविंदर, संबंध यदि हम प्रोफेशनल मैटर्स तक की सीमा में रखें तो आई विल अप्रिशिएट दैट। इस सीमा की लांघने की अगर गुस्ताखी हो गई है मुझसे तो आई अपोलोजाइज, आई एम सॉरी। You should not mind रंजना's outbuster, रविंद्र जी। वो तो ऐसी ही है, अगर उसका मूड ठीक नहीं है तो वो किसी को नहीं छोड़ती, मुझे भी नहीं छोड़ती। है ना रंजू? दरअसल गलती मेरी ही थी। यह गाना गाते वक्त रंजना बहुत भावुक हो गई थी, इसलिए तो इसमें इतनी जान आ गई है। हाँ, गाने के वर्डिंग से कुछ ऐसे थे। वन्ना, tell me one thing. Is Ranjana in love with somebody? अब मैं क्या बताऊं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मतलब I don't think that she is having an affair with that man. वही जो उस दिन आप दोनों के साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे, क्या नाम था उनका? दिनेश। हाँ, दिनेश। सच कहूं तो मैंने उससे कुरेदने की कोशिश भी की थी। तो? उसने तो मुझे यही बताया कि he and she are just good friends. तुम जानते हो रविंद्र, मेरे भाई अविनाश तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? क्या? यही कि तुम ओवर ईगर पर्सन हो, और दिनेश से सब कुछ जानने की तुम्हारी इतनी बेताबी क्यों बढ़ गई थी? ये बताने की जरूरत है वन्ना? Because I like रंजना, मैं उसे पसंद करता हूं, एंड जानना चाहता था कि whether she is still available for me or not. अब देखो वन्ना, जैसे जैसे मेरी बीवी के तलाक के दिन नजदीक आ रहे हैं तो जो तुम्हारे भैया कहते हैं, मेरी बेताबी तो बढ़ेगी ही ना। अरे रंजना तो अपने ही ख्यालों में डूबी लगती है। la
हेलो। Am I talking to वंदना? हाँ, अतुल भैया। वहाँ रज्जू है क्या? हाँ है। जरा उससे बात कराना प्लीज। एक मिनट। हाँ, रंजू, अतुल भैया का फोन। अतुल भैया, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है रंजू, इसीलिए फोन किया। मतलब? You are the last resort. पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ, बात क्या है? देख रंजू, तुझे तो मालूम ही है कि आज तारीख है मुकदमे की और प्राज जी अदालत जाने पर इसरार कर रहे हैं और ये उनके लिए ठीक नहीं है। ला बेटा, मुझे दे। रंजना बेटा, एक तुम ही हो जिसकी बात इंद्रजीत मानते हैं। मैं फोन बंद करती हूँ, तुम दोबारा यहीं फोन करना और उनसे कहना कि वो बिल्कुल किसी हालत में अदालत जाने की कोशिश ना करें। और उनसे कहना रंजू कि प्राजी गुड लक टू यू, ओके? अरे अरे तू फिक्र मत कर, ये लोग तो ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन, एकदम हेल्दी। हाँ, अरे मैं तो इतना फिट हूँ कि मैं बस जयपुर आने वाला हूँ थोड़े दिनों में तेरे पास तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने। हाँ, वो दिनेश वाली। ओके, यू एंजॉय योरसेल्फ। बेकार में परेशान करके रखा हुआ है उस फूल सी बच्ची। अरे अब तुम अब कह रहे हो कि हर वक्त डॉक्टर मेरे साथ रहेगा, तो फिर क्यों मुंह फुलाए बैठे हो? सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मुझे, भाई बता रहा हूं। अरे वाह, क्या लवली सूट डाला हुआ है। कहाँ चल दी सवारी मेम साहब की? मैं भी साथ चलाऊंगी। आशिक का जनाजा है, बड़ी धूम से निकलेगा है। अरे पगली, हमारे खानदान की जनानियां कभी गई है क्या अदालतों में जो तू जाएगी? बैठ चुपचाप घर में। राजी, ये हैं डॉक्टर अमित मित्तल, मेडिकल कॉलेज में मेरे सीनियर थे। एक अच्छे डॉक्टर हैं और अब आपकी देखरेख यही करेंगे। हेलो हेलो हेलो, यू गेट बिजी विद योर वर्क, मेरी फिक्रें छोड़ दो। हाँ हाँ, ओके, ठीक है, यूं ही करो। ओके? क्या बने रंजन? कुछ नहीं अतुल, छोटी सी प्रॉब्लम है जो मैं केस शुरू होने से पहले ही सॉल्व कर रही हूँ। पापा, पापा आप घर पर ही रहते तो ठीक था। ये एक बेटा कह रहा है या मुकदमा लड़ने वाला प्रतिवादी? प्रतिवादी को ये घबराहट नहीं है कि आप यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि मुकदमा तो मैंने ही जीतना है। आफ्टर ऑल किसान का बेटा हूं, सन ऑफ द सॉइल। अपने हक को इतनी आसानी से खोने वालों में से नहीं। ये जानते हुए कि जमीन पर तुम्हारा कोई हक है ही नहीं। हक? पापा आप किस हक की बात कर रहे हैं? हक तो आपका भी नहीं था उस जमीन पर जिसे आपने इतने सालों तक अपने कब्जे में रखा। हाँ, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य था, एक आदर्श था। उद्देश्य तो मेरा भी है और आदर्श भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम आदर्श अलग अलग बातों को मानते हैं। ओह, रियली? इतना व्यंग करने की जरूरत नहीं है पापा। आपका आदर्श था आपकी चाचा की अंतिम इच्छा को पूरी करना, और मेरा आदर्श है अपने घर की खुशहाली, जिसने आज तक सिर्फ कंगाली ही देखी। कंगाली? हाँ, कंगाली। कंगाली नहीं तो और क्या। कर्जों में रहना और झूठी शान और शौकत दिखाना कंगाली नहीं तो और क्या। अपने चाचा के बेटे को अपना पेट काट काट कर आपने डॉक्टरी कराई, और अपने इस बेटे को जो हमेशा साइंस में फर्स्ट आता था इंजीनियरिंग नहीं करा सके। लेकिन इस कंपटीशन में भी तो तू खुद ही बैठना चाहता था। हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अब सिपाही बनने जा रहा हूं तो लड़ूंगा भी सिपाही की तरह। I will fight this case as any other soldier would. पर पापा, मेरा टारगेट एक ही। एक? हाँ, मैंने जिंदगी भर आपको स्ट्रगल करते ही देखा। अगर संघर्ष ही आपकी जिंदगी रही है तो बाकी की जिंदगी आराम और सुख से बीते इन द लैप्स ऑफ लग्जरी इटसेल्फ। ये मुकदमा कौन जीतेगा ये तो वाहिगुरु ही जानता है। फिर भी अगर आप मुझे आशीर्वाद दे सकें तो दे दें।
Are you all right? Yes, I'm fine. I don't even know what this case is about. लेकिन लेकिन क्या? आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। हाँ, पटवारी चिरंजीव लाल को अदालत से ऑर्डर लेकर बुलाया तेरे उस चाचे की वकीलनी ने। वो किस लिए? कुछ पता चला? नहीं, ये तो पता नहीं चला, लेकिन तू फिक्र ना कर। क्या मतलब? नाकाबंदी करवा रखी है मैंने। पटवारी चिरंजीव लाल अदालत नहीं पहुंचेगा। गुड। आपका फोन वकील साहब। थैंक यू। पटवारी चिरंजीव लाल अदालत नहीं पहुंचेगा। मेरे दोस्त के गुंडे उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। देखो दिलीप सिंह, मेरे ख्याल से तुम काफी गैर कानूनी काम कर रहे हो। मल्होत्रा साहब, भला इसके बगैर भी कोई मुकदमे जीते जा सकते हैं? दिलीप सिंह, राजकुमार जी, आप और यहाँ? भाई तुमने जो मुझे लैंड बेची है उसकी मैं रजिस्ट्रेशन करवाने आया हूं। और तुम? मैं वो किसी की सिविल मैरिज करवा रहा हूं, उसी सिलसिले में। ओह गुड। मुकदमा LP 278 अतुल सिंह विरुद्ध दिलीप सिंह, दोनों पार्टियां हाजिर हो। चलें दिलीप सिंह। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, आई सी यू लेटर। स्काउंड्रल, इस दिलीप सिंह ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। प्लॉट नंबर LP 278, ये वही जमीन तो नहीं GT रोड वाली जिसपे अतुल सिंह ने अपने कजिन इंद्रजीत सिंह पर दावा कर रखा था? यस योर ऑनर, मिस्टर इंद्रजीत सिंह ने अपना क्लेम विड्रॉ कर लिया है, लेकिन अब उनके बेटे दिलीप सिंह ने इस जमीन पर अपना गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है और यही हमारा केस है। 278? My God, this is the same land that Dilip Singh has sold me. वो जानता नहीं है किससे पाला पड़ा है। Are you all right? Yes, I'm fine. Don't worry.